हेलो गाइस। हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कॉज के बारे में बताया था कि कॉज जो हैं वो अब आना स्टार्ट हो चुके हैं, बट कहीं अभी हमें उस वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए हैं कॉज के रिलेटेड कि हमारा कॉज जो है अभी तक नहीं आया है, या हमारा कॉज जो है अभी हमने उसको फाइल नहीं लगाई है। अभी तक जो भी हमें कमेंट्स आए, हमने उस चीज़ से ये चीज़ देखी कि अभी तक काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कॉज को लेके और फाइल को लेके। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि कॉज और फाइल लगाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमने आपको बताया था 11 ऑफ मार्च से पहले जो अपनी फाइल लगाएगा। तो आज हम अपने जो भी कमेंट्स आए थे हम उन सबको आपको क्लियर करते हैं, अपने आंसर्स देखे कि क्योंकि हमने उनको रिप्लाई तो किए आप सभी को, बट फिर भी उनको डाउट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वीडियो के दौरान आपको बताएं कि आपको अच्छे से पूरा आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जो कमेंट्स में हम उतना नहीं आपको क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे कि आपको भी नहीं समझ आएगी क्या है। मैं वापस क्लियर करता हूँ। कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक लेटर होता है जो आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक, जो कंपनी में आप जॉब लेते हो वो वहाँ से लेते हैं हम। एक वो पीस ऑफ पेपर है जिस पे सबके आपके जॉब रोल्स लिखे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉज अप्लाई भी कैसा होता है। ऐसे कमेंट आए थे कि हमें बताओ कि कॉज कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि एजेंट लोग हमें नहीं बताते हैं सही तरह से। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई होता है और कौन कर सकता है। तो कॉज एक रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका आईलेट्स का टीआरएफ होता है, आईलेट्स का जो रिजल्ट होता है उसके बिना जैसे फाइल नहीं लगती है। और ये कॉज हो गया, आपका जो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया, आपकी जो आईएचएस फी आप करवाते हो मेडिकल की वो होगी, बायोमेट्रिक्स हो गए, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये सब के बिना फाइल इनकम्प्लीट है। तो कॉज उसके लिए मेन ज़रूरत है कि आपको एक जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, आपको एक बंदा हायर कर रहा है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है एक कंपनी वाला मालिक कि भाई ये बंदा मुझे चाहिए, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि इसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट जनरेट कर रहा हूँ कि उसको मैं स्पॉन्सर का एक लेटर कि मैं गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहा हूँ कि मुझे ये बंदा चाहिए। तो गवर्नमेंट उसको पहले वो अप्रूवल देती है, जो लोकल अथॉरिटी होती है एचएमआरसी, वो अप्रूवल देते हैं कॉस्ट का कि हाँ ठीक है, आपने आपने अगर चेक कर लिया सारी डिटेल तो आप हायर कर सकते हो। उस लेटर को आप लगा के अपनी फाइल में, और जो मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स बताए सब डॉक्यूमेंट जो ज़रूरतमंद होते हैं वो लगा के आप अपनी फाइल जो एम्बेसी में पुट करते हो। देन आपका जो फाइनल डिसीजन वो यूकेवीआई गवर्नमेंट देखती है, जिनके पास ये जो मतलब अथॉरिटी है, जो इमिग्रेशन में बैठे हुए हैं, जो देखते हैं कि बैकग्राउंड चेक आपका जो आपका काम है वो आपका रेलिवेंट है। जब आप स्टडी परमिट करते हो तो वो आपकी स्टडी रेलिवेंट है कि नहीं है, आपका कोई पुराना बैक रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है, आप पहले यूके में तो नहीं आए हो। हर एक चीज़ चेक करके फिर आपको वीज़ा देते हैं। एक पुरानी वीडियो है उस पर एक कमेंट आया था कि अगर हमारा कॉस आ जाता है, हम अपनी फाइल जो है एमएससी में 11 मार्च के बाद लगाते हैं, तो क्या हमें वो रूल हम पे इम्प्लीमेंट होगा? तो उसका मैंने उनको लिखा था आंसर कि हाँ यस आप पे होगा। कॉस्ट डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि जिस दिन आप अपनी फाइल कंप्लीट करके एम्बेसी में पुट करते हो ऑनलाइन, देन आप अपनी गवर्नमेंट के जो एम्बेसी की फ़ी होती है वो ऑनलाइन करते हो। जिस दिन फ़ी हो जाती है उस दिन के बाद आपकी फ़ाइल जो है गवर्नमेंट के वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है। और वो प्रोसेस में कब आती है? जब आपकी बायोमेट्रिक्स होती है। तो बायोमेट्रिक्स डजेंट मैटर। बायोमेट्रिक्स बेशक आपने सपोज करो कि कल 11th ऑफ मार्च है, आज 10th ऑफ मार्च को अपनी फाइल एम्बेसी में पुट कर रहे हो और आपने अपनी फ़ी पे कर दी एम्बेसी की, आपको एक कंफर्मेशन आ गई कि आपकी फाइल जो है यूके वे एम्बेसी में सबमिट हो गई है। आप बेफिक्र हो जाओ, आपका वो रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और बायोमेट्रिक भी दिन आप एक हफ्ते के बाद आपको डेट मिलती है, देन आप करवा सकते हो। उसके बाद आपकी फाइल को वो प्रोसेस करेंगे, आपकी फाइल को चेक करके उस पर रिजल्ट डिसीजन जो भी होगा वो देंगे। तो फिर ये मैटर करता है कि कॉज सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसी का भी इशू चल रहा है। बाकी रिक्वायरमेंट तो आपके पास ऑलरेडी होंगी, जो भी आपके फंड्स हैं, जो फी आपको पे करनी है। तो कॉज के बिना फाइल नहीं लग सकती, लेकिन फाइल लगने का मतलब है कि उसके बाद आप पे रूल इंप्लीमेंट नहीं होंगे। अगर 11th ऑफ मार्च के बाद आपकी फाइल लगती है, कॉज बेशक पहले आ गए, तो आप पे वो रूल इंप्लीमेंट करेगा। ये क्लियर एंड कट है, इस पर कोई दो राय नहीं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन है। काफ़ी सारे लोगों के ये वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा कॉस्ट नहीं आया, हमारा कॉस्ट नहीं आया। तो जहाँ तक हमने मतलब देखा है कि जो आउटसाइड यूके हैं उनके कॉस्ट जो हैं वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि इनसाइड यूके मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके कॉस्ट जो है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बनाया बताया था। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के और जो है उनके कॉस्ट आ चुके हैं। तो अब जो आउटसाइड यूके है शायद वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि
वो कहीं न कहीं वो उसको पूरा का पूरा वेरीफ़ाई करें। हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या चीज़ देख रही है, बट जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो पूरा का पूरा वेरीफ़ाई कर रही है कि क्या जिस बंदे ने जो चीज़ जिसने वो चीज़ लगाई है, क्या वो फ़ेयर है? क्या वो कहीं गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया कि किसी ने उनसे पैसे तो नहीं लिए हैं? तो पूरी वेरिफ़िकेशन करी, तो इसलिए शायद जो है वो कॉल्स जो है डिले हो रहे हैं, बट इनसाइड यूके की बात करें तो वहाँ से कॉल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। होप करते हैं कि आउटसाइड यूके भी जल्द से जल्द कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि कॉल्स नहीं आए, कॉल्स नहीं आए। अब ये एचएमआरसी जो है वही जो है कॉल्स, अब वो पूरा जब तक अपना वो सैटिस्फाई नहीं होती है कि हाँ, हम सैटिस्फाई हैं, इस बंदे ने कुछ भी गलत नहीं है इसका, क्योंकि वो आपकी कंपनी से भी वेरीफ़ाई करती है। अगर आपकी कंपनी उस चीज़ को वेरीफ़ाई नहीं करेगी तो आपका कॉल जनरेट नहीं होगा। तो ये भी एक बिग रीज़न हो सकता है इस चीज़ के लिए। और क्या पता कि क्योंकि हमें एक कमेंट आया था कि मेरे एजेंट जो है वो फ़ाइल नहीं लगा रहा है। इंदु उसके बारे में आपको बताएँगे कि आपको कमेंट, हमें कमेंट क्या आया था इंदु कमेंट कि आया था कि जो हमारा कॉस्ट पहले आ गया था, लेकिन हाँ, एजेंट हमारी अभी फाइल नहीं लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी वीज़ा ट्रेंड अच्छा नहीं अच्छा है, नहीं तो चल अभी रुक रहा है। जाओ। तो हाँ। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कॉस्ट आ गया है, तो आप अपनी फाइल जो एम्बेसी में पुट करें। वो बोल रहा है कि अभी ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो वो कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो आपको घुमा रहे हैं। अगर ट्रेंड अच्छा नहीं है, रिजल्ट आना होगा, अगर आपका सब कुछ फेयर है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड का होता है, जब हुँ। कंट्री वीज़े देती है, तो बेशुमार वीज़े देती है। बस जब आपको नहीं ये देती है तो चीज़ पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में उसने अप्लाई किया, आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए कि वो कंपनी है भी है। गूगल में उस चीज़ को सर्च भी, क्योंकि एजेंट तो आपको बता देते होंगे कि हाँ, हमने यहाँ पर कॉस्ट अप्लाई आपका कर दिया था, कॉस्ट आ गया। तो आप अपने एजेंट से उस जिस भी कंपनी में आपने वीज़ा लिया है, या जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो उस कंपनी का आप सब जान लो और वो गूगल में पूरा आप चेक करो। तो आप जाके गूगल की वेबसाइट पे ऐसे भी लिख सकते हैं स्पॉन्सर्ड लाइसेंस इन यूके, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाएगी यूके gov.uk। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, एक पीडीएफ होता है डाउनलोड करने का, और व्यू ऑनलाइन भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप जाके अपनी कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एजेंट ने आपको बताया है कि इस कंपनी में मैं आपका काम करवा रहा हूँ, या फिर इस कंपनी से आपको जेन्युइन आपको ही कॉस्ट मिला है, आपने इंटरव्यू क्रैक करा है, या जो भी है। अगर आप एजेंट से काम करवा रहे हैं तो उसको सारा पूछो कंपनी का नाम क्या है, पहले ये वेरीफाई करो, फिर ऑनलाइन उस कंपनी का जाके देखो। गवर्नमेंट वेबसाइट पे सारे ऑक्यूपेशन रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस है। देन फिर आपको ये थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। बाकी कॉस्ट कैसे अप्लाई होता है, ये भी एक कमेंट आया था कि हमें बताओ कॉस्ट कैसे अप्लाई होता है। हमें मतलब कि एजेंट लोग मतलब ऐसे ही घुमाते रहते हैं कि कॉस्ट लगाया है, फाइल लगाई है, नहीं आया है। तो मैं कॉस्ट बता दूं, कॉस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो एम्प्लॉयर उसको जनरेट करता है। वो मतलब कि जो लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट है उनको एक रिक्वेस्ट डालता है। वो क्या होता है कि एक लिंक होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके एक गवर्नमेंट का पूरा पैटर्न बना होता है, यूकेवीआई गवर्नमेंट का ऊपर पूरा टैग होता है, उनका नाम लिखा होता है, और नीचे उसको आपकी डिटेल भरनी पड़ती है। अपना लाइसेंस नंबर, जो उसका जो भी उसका बिजनेस है, चाहे होटल है, चाहे केयर होम है, चाहे रेस्टोरेंट है, उसका रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर। उसके बाद अपने जो होटल जो भी उसका बिजनेस है उसका नाम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आप यूके में हो तो आपको अनडिफाइंड कॉस्ट सिंपल कॉस्ट होगा। जो अगर आप यूके से बाहर हो तो फिर वो डी कॉस्ट होता है, डिफाइंड कॉस्ट, उसकी थोड़ी फ़ी एम्प्लॉयर की फ़ी कटती है। तो जो यूके में उसकी 199 पाउंड फ़ी कटती है, तो जो आउटसाइड है उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा करता है, 400 500 ऐसा करके पाउंड्स कटते हैं। तो वो कॉस्ट जो क्या होता है उस पर आपकी डिटेल, एड्रेस, आपका यहाँ स्टेटस क्या है, अगर आप इंडिया में हो तो आपकी जॉब क्या है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, आपको पर आवर कितने पैसे मिलेंगे, आपको वीकली कितने आवर्स मिलेंगे, एक पूरी प्रोफाइल वो क्रिएट करते हैं। उस फॉर्म पे ऑलरेडी पैटर्न बना होता है, उस पर उसको भर के भेजना होता है, तो विद इन टाइम में ही वो जनरेट हो जाता था। उसी चीज़ को अभी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। वही है कि माइग्रेशन ज़्यादा है, ऊपर से गवर्नमेंट ने डेट भी अनाउंस कर दी है कि जो पीछे के लोग हैं वो अटके रहेंगे, और डेट के बाद लोग लगाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे लोग आएंगे ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि पैटर्न ही ऐसा है कि उन्होंने खुद इन चीज़ों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो कुछ कुछ जनरेट कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर रहे। जब डेट अनाउंस हो चुकी है उसके बाद तो वैसे भी किसी का कॉस्ट आए या ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले एक चीज़ बता दें, हम कोई एजेंट या हम कोई सॉलिसिटर नहीं है, हम सिर्फ आपको यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं।
क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पर है वो आपको चीज़ें क्लियरली बता सकता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आपको इंद्र ने बताया कि कॉस्ट जो है वो एक एम्प्लॉयर है जिसकी लाइसेंस शॉप होती है वो ही जनरेट कर सकता है, आप खुद से उसको जनरेट नहीं कर सकते नहीं कर हैं। सकते। या जो एजेंट या जो सॉलिसिटर होते हैं उनका उनके साथ जो भी कनेक्शन होगा अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, बट आप खुद उसको नहीं जनरेट कर सकते हो। आप वीज़ा फाइल कर सकते हो खुद, बट आप कॉस्ट खुद जनरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी कंट्री में, जैसे हम इंडिया से हैं, तो इंडिया में अपनी कंट्री में आप किसी जॉब का इंटरव्यू जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, किसी के रेफरेंस में जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, जो ऑफर लेटर मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका जो रोल लिखा होता है कि आपको इतना है, आपको 1 महीना पहले बता के जॉब छोड़नी है, जहाँ हम आपको निकालेंगे तो 1 महीना पहले बताएँगे, तो सेम कॉस्ट ऐसा ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी पूरी प्रोफ़ाइल और आपके एम्प्लॉयर की प्रोफ़ाइल उस पे मेंशन होती है, जिसको गवर्नमेंट देखती है, लोकल अथॉरिटी, और वो देती है कि हाँ, हमने अप्रूव कर दिया, आप अपने वर्कर जो है उसको हायर कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट सारे लगा के हमने एम्बेसी में अपनी फाइल लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि कॉस्ट और फाइल लगाने में, काफ़ी लोग अभी भी पूछते हैं कि कॉस्ट हमने फाइल लगाई थी तो हमारा कॉस्ट नहीं आया है। अब वो फाइल किस चीज़ को बोल रहे हैं, मतलब कि अगर एजेंट ने उनको बोला है कि अपने डॉक्यूमेंट दो, हम आपका कॉस्ट अप्लाई करते हैं, तो फिर फाइल नहीं हुई, वो कॉस्ट अप्लाई हो गया। वो आपके विद इन पासपोर्ट पे भी अप्लाई हो जाता है। आपकी डिटेल जाननी होती है बस, और कुछ नहीं है उसमें। कॉस्ट आने के बाद बाकी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के अपना वीज़ा फाइल करना पड़ता है। तो ये कॉस्ट का प्रोसेस है। और जो इनसाइड हैं वो कुछ लोगों के जो भी कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं, वीज़ा भी आ रहे हैं। आउटसाइड का हमें पता नहीं, क्योंकि हम अभी बाहर हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे किसी सब्सक्राइबर का इनसाइड या आउटसाइड यूके कॉस्ट आता है जब वीज़ा आता है, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो आपकी तरह और लोग बैठे हुए हैं उनको भी एक होप मिलती है कि हाँ भाई, हम मेरी तरह कोई और भी कमेंट कर रहा है, इसको भी कॉस्ट आ गया तो मे भी मुझे भी आएगा। हम आपको होप दे सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन हमने आपको फिर भी डेट्स बता दी हैं। अब इस पे कुछ लोग बोलें कि नहीं जी कॉस्ट आ गया तो समझो आप डिपेंड ला सकते हैं, बेशक बाद में आप फाइल लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन फाइल एम्बेसी में पुट होके आपकी एम्बेसी की फ़ी कटेगी आपके अकाउंट से, कंफर्मेशन आएगी, देन आपकी फाइल समझो एम्बेसी में लग गई है, उसके बाद आप पे रूल इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें पता है कि आप लोग बहुत टेंशन में हो इस समय, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि आप कॉज का वेट कर रहे हैं कि कॉज आएगा तो हम फाइल सबमिट करेंगे। और 11th ऑफ मार्च भी जो है उसके बाद जो आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते हो, तो हमें पता है कि आप स्ट्रेस में अभी मतलब होंगे काफ़ी। तो यही होप करते हैं कि आज जल्द से जल्द जो है वो कॉज आना स्टार्ट हो जाए। 20 डेज़ सिर्फ पेंडिंग रह गए हैं, 11th मार्च है, हम्म। अप्रॉक्स 20 डेज़ हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जिसको वेट करना है वो कर सकता है। जिस किसी ने पेमेंट करी हुई है अपने नॉइन में लिंक में, सो प्लीज़ अपनी पेमेंट वगैरह वापस ले लें। अगर कुछ छोटा मोटा नुकसान भी आपको होता है, लॉस होता है, तो वो चलेगा, क्योंकि कॉस्ट नहीं आया तो अभी तो बातें दूर की। हाँ, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ कि कॉस्ट आपका आ जाता है तो विद इन 1 आवर में आप फाइल लगा सकते हैं। आपको अपने कॉस्ट डॉक्यूमेंट और अपने सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके 1 बाय 1 वो आपको डॉक्यूमेंट मांगते रहेंगे। आगे आप जैसे जैसे आप आगे स्क्रॉल डाउन करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करते रहोगे और आपको ऑनलाइन पेमेंट मांगेगा, आपकी फाइल एम्बेसी में पुट हो जाएगी, देन आप बायोमेट्रिक बुक कर सकते हो। फाइल लगाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 20 दिन में कॉस्ट आना, बाद में एजेंट बोले कि नहीं जी डेट बंद हो गई है, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं, हमने पेमेंट कॉस्ट के लिए नहीं होती है। हम माना कि एम्प्लॉयर पैसे लेते हैं कि हम कॉस्ट जनरेट करेंगे, लेकिन फाइल एम्बेसी में लगाना भी तो एजेंट की जिम्मेवारी है ना। उसके बाद अगर आपका वीज़ा नहीं आता है ना, तो उसकी भी जिम्मेवारी कुछ एजेंट लेते हैं कि हमारा मतलब कि हमारी जिम्मेवारी है। अगर वीज़ा नहीं आया तो चलो, जो आपकी वीज़े की फ़ी लगी है या आपकी और जो नॉर्मल बायोमेट्रिक पे फ़ी लगी है, जो नॉर्मल खर्चे जो बाहर आपने किसी और को दिए, वो हम नहीं पे कर सकते। इवन कि आपकी जो यूकेवीआई गवर्नमेंट की फ़ी होती है वो भी पे नहीं होती है, वापस नहीं आती है। आईएचएस फ़ी आपकी वापस ज़रूर आ जाती है, जो आपकी हेल्थ की फ़ी होती है। लेकिन फाइल ही प्रोसेस नहीं हुई, फाइल ही आपने एमएससी में पुट नहीं की, तो फिर पैसे किस बात के? छोटा मोटा अगर नुकसान होता है क्योंकि एम्प्लॉयर ने वो एम्प्लॉय को हायर ही नहीं किया, उसका वो कॉस्ट बाद में भी वो किसी और के नाम पे भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एजेंट बोलते हैं कि नहीं जी कॉस्ट वापस जनरेट नहीं होता, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है। और कॉज की कॉस्ट की खाली वैलिडिटी 3 महीने होती है। यस। जब आपका कॉस्ट जनरेट करते हैं उस पे आपकी जॉब की डेट डालते हैं कि इतनी तारीख को हम एम्प्लॉयर को अपनी जॉब पे रख रहे हैं, और जिस डेट को कॉस्ट आपका जनरेट होता है, अप्रूव होता है, उस दिन के बाद 3 महीने तक वो कॉस्ट वैलिड होता है, आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है कॉस्ट के रिलेटेड, तो हमने सोचा कि एक को कमेंट हमने जितना हो सके हमने सभी को कमेंट किया था।
तो हमने सोचा कि इससे अच्छा एक वीडियो बना के आप सभी को पूरा क्लियर कर सकें कि कॉज क्या है और वीज़ा एप्लीकेशन वो क्या चीज़ है। होप करते हैं आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम इस बार कोशिश करेंगे, मैं अपना लिंक में अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा। अभी तो आप सबको क्लियर होना चाहिए, तो क्योंकि सब कुछ क्लियर है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो परेशान है, जब उसका काम नहीं हुआ है, उसको बहुत मतलब जनरल इंक्वायरी कॉज के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़्यादा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा आपके साथ बात करने की। इंस्टाग्राम आईडी अपनी डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सो प्लीज़ ओनली डीएम करना, डायरेक्ट मैसेज करना कि मैं आपको उसका जवाब और आपको पर्सनली, क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है कि सारी चीज़ें पर्सनली, कई बार आपकी प्रोफाइल होती है, आप पर्सनली शेयर नहीं कर सकते कि हमने कैसे किया, क्या बोला एजेंट ने। तो आप मेरे को डीएम करें, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपका जवाब देने की, तो आपको समझाने की, इतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हाँ, हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड लाइक एंड शेयर शेयर ज़रूर 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 करें, करें। तो ताकि हम आगे और अच्छी वीडियोस लेके आएँ, क्योंकि कॉज पे हमें अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हम दे पा रहे, या आप नहीं समझ पा रहे। बेसिकली आप आउटसाइड यूके हैं, तो आपको जिस तरह से गाइड किया जाता है आप उसी तरह से समझ रहे हो चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगा आपको और भी गाइड करने की, और भी अच्छी वीडियो लेके आने की। तो आपको कमेंट में अगर कुछ और वीडियो किसी चीज़ के लिए चाहिए, तो अगर मेजॉरिटी कमेंट हमें आते हैं तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।